हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI वाला में। दोस्तों, ITI कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ITI वालों के लिए एक और वैकेंसी सामने आई है। ये है हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की ओर से, तमिलनाडु इसका लोकेशन रहने वाला है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये आपकी कंपनी है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी निकली हुई है। फिक्स टर्म बेसिस इन OFT यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की ओर से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है दोस्तों, आप देख सकते हैं फिक्स टर्म टेन्योर टू वर्क इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और इसको बढ़ा के आपको इसको बढ़ाया जाएगा 4 साल तक, और उसके बाद भी ये बढ़ाते रहेंगे। तो अभी तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां चल रही हैं उसमें से किसी कभी आपको निकाला नहीं गया है। आपको निकाला उसी रीज़न से जाता है कि आपका काम अच्छा नहीं है, या फिर आप लगातार छुट्टियां बहुत ज़्यादा ले रहे हो या लीव बहुत ज़्यादा लेते हो, उसका कोई आप आंसर नहीं कर रहे हो, तभी वो निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट वैकेंसीज अवेलेबल आर एस फॉलो। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। सैलरी देख सकते हो 19,900 प्लस DA अप्लीकेबल। अप्रॉक्सीमेट आपकी सैलरी बनेगी 30,845 सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द कंडीशन, यानी कि आपको सैलरी मिलने वाली है 30,845। दोस्तों, ये आपको जो बेसिक DA है सब वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जैसे ही मिलेगा। आपको जितना आपकी फैसिलिटीज़ रहेंगी सभी आपको दी जाएंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब आप ना सोच के आप ये देखें कि आपको एक जॉब मिल रही है, उसके बाद आप तैयारी करके कोई भी अन्य जॉब पे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो आपको यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपकी टर्नर की पोस्ट है, फिटर की है, ग्राइंडर की है, मशीनिस्ट की, पेंटर की, वेल्डर की, केमिकल प्रोसेस वर्कर की, इलेक्ट्रोप्लेटर, एग्जामिनर, OM, HE, मिलराइट की, इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की और फिटर रेफ्रिजरेशन की। तो ये काफ़ी सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पे पोस्टें रखी हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो एक एक पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टर्नर की 6 सीटें, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 6, ग्राइंडर की 8 सीटें, मशीनिस्ट की 24 है, पेंटर की 3 है, वेल्डर की 3 है, केमिकल प्रोसेस वर्कर की 3 है, इलेक्ट्रोप्लेटर की 3 है, एग्जामिनर की दोस्तों 8 सीटें, OM HE की 1 सीट है, मिलराइट की 2 है, इलेक्ट्रीशियन की 4 है, फिटर की 1 है और रेफ्रिजरेशन फिटर की 1 सीट है। टोटल यहाँ 73 सीटें निकली हुई हैं। तो सीटों की संख्या हालांकि कम है, लेकिन आपको अगर अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तरह है। और यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपका डेफिनेटली हर जगह काम आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट इन्होंने बताया हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली रिजर्व राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज, ये परमानेंट वैकेंसीज में भी होता है। तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पास आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए, प्लस NCVT से आपको NCVT TVT सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI या फिर अप्रेंटिस अगर आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किया तब भी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इन द रिलेवेंट ट्रेड ITI और इट्स इक्वलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इसी चीज़ को उन्होंने डिप्लोमा बोला है ITI के लिए। इक्वलेंट आइडेंटिकल ट्रेड्स यहाँ इन्होंने बताया हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कैन अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो फिटर इलेक्ट्रॉनिक की पोस्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए मिलाइट वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर। वेल्डर में भी आपको ITI होना चाहिए, आपका NCVT से ITI वेल्डर से होना चाहिए। बाकी 8th और 10th पास, 8th या फिर 10th पास होना चाहिए। 8th वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ एग्जामिनर की पोस्ट है, जो एग्जामिनर की पोस्ट है तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे भी वही 10th पास होना चाहिए। और एग्जामिनर में आपको काफ़ी पोस्टों को एलिजिबल किया हुआ, जैसे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, ग्राइंडर, इन सभी ट्रेड वाले एग्जामिनर के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारी CPW ट्रेड। तो यहाँ पे 10th प्लस ITI होना चाहिए। अब ITI किससे होना चाहिए? आपका केमिकल प्लांट से। यहाँ पे आपका एक ट्रेड होता है अटेंडेंट ऑपरेटर, जिसको केमिकल प्लांट में वर्क करते हैं जो अटेंडेंट ऑपरेटर उनको बोलते हैं, उससे ITI कराई जाती है। बाकी ये हो गया आपको HME का, यहाँ पे हैवी लाइसेंस चाहिए। अगर ITI का सर्टिफिकेट है क्रेन ऑपरेशंस में, प्लस आपको 10th होना चाहिए। ऐसी चीज़ जॉब स्पेसिफिकेशन है, आपको बताइए क्या क्या काम करने होंगे। जैसे टर्नर का क्या काम है, मशीन को चलाना है आपको, CNC मशीन को। फिटर का काम है आपको फिटिंग असेंबली में CNC मशीन में भी आपको वर्क कराया जा सकता है। ऐसे ही ग्राइंडर का पोस्ट है तो
ग्राइंडिंग वगैरह जिग ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग से रिलेटेड जितने भी काम है आपके, से मशीनिस्ट के लिए, पेंटर, वेल्डर, सभी के कार्य को बताया हुआ है। बाकी मैं एज को बता देता हूँ। आपकी एज आप देख सकते हैं 18 से 35 साल, काफ़ी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो जनरल में ये 18 से 35 है। बाकी 5 साल की SC/ST को, 3 साल की OBC को और एक्स सर्विसमैन को सर्विस प्लस 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने का, आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। ये साइट आप देख लीजिएगा avl.in एंड नोटिस पे जाके OFT कंट्रेक्चुअल इंगेजमेंट फॉर टेक्निकल पोस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपको एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट भी करना है। याद रखिएगा ये स्पीड पोस्ट, ये एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर हम स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार आपको लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और यहाँ पे जितना भी चीज़ें दी हुई हैं। डेट आप देख लीजिए 21/9/2025, यानी कि 21 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे स्पीड पोस्ट जो आप करेंगे उसको 29/9/2025 तक शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सैलरी वगैरह का बताया हुआ है। बाकी जो चीज़ें मैंने ऊपर आपकी कवर कर दी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट है, क्या सैलरी मिलने वाली, क्या क्या आपको अलाउंस मिलेंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।